दोस्तों नमस्कार। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान के भीतर जो आतंकी अड्डे हैं उनको नेस्तनाबूद कर रहा है। अभी तक आतंकियों के 9 अड्डे जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, जहां पर भारत के खिलाफ ये तैयार हो रहे थे, उन ऐसे 9 अड्डों को भारत ने ध्वस्त किया है। अभी लगभग जो है 12-13 अड्डे और ऐसे हैं जिनको भारत को ध्वस्त करना है। लगातार भारतीय सेना, विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रहा है कि भारत ये युद्ध नहीं लड़ रहा है, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई कर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया में लोग अपने अपने तरीके से इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं। और न केवल सोशल मीडिया, अभी तक तो ये कहा जाता था कि सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ चलती हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी टीवी चैनल्स भी बहुत सारी फेक न्यूज़ चला रहे हैं। कल एक टीवी चैनल ने, जी न्यूज़ ने दिखाया कि भारतीय सेना जो है इस्लामाबाद पहुंच चुकी है और इस्लामाबाद पर हमला कर दिया है, कब्जा होने जा रहा है और लाहौर पर कब्जा होने जा रहा है। और इसके बाद कल देर शाम जो है, जैसे जैसे रोजाना शाम ढलती है तो सोशल मीडिया में इस तरह के मैसेज तैरने लगते हैं कि बस आज की रात पाक साफ। और कल भी इस तरह के सोशल मीडिया में, खास तौर पर फेसबुक पर और ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे कि बस आज रात भारत पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा, नेस्तनाबूद कर देगा। आज देर शाम फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारतीय सेना के अधिकारियों ने, कर्नल सोफिया कुरैशी ने, व्योमिका ने, विंग कमांडर व्योमिका ने और विदेश सचिव ने। उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से कल पाकिस्तान ने कोशिश की कि 300 से 400 ड्रोन भारत में हमले के लिए भेजे, भारत के डिफेंस सिस्टम में उनको मार गिराया और कोई खास नुकसान भारत का नहीं हुआ है। तो ये सब उन्होंने बताया और उस तरह की बातें जो हो रही थी उनका कोई जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुआ कि इस्लामाबाद पे कब्जा करने जा रहे हैं, किन शहरों पे कब्जा करने जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी भी मौजूद हैं और हम आपको दिखाएंगे अभी फेसबुक दिखाएंगे पहले कि फेसबुक में किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस पूरे एक्शन को और क्या क्या लिख रहे हैं। ये यहाँ हमारे स्क्रीन पर इस समय आप देखेंगे, ये खुला हुआ है फेसबुक और फीड है ये बेसिकली। तो इस फीड में आप देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। जगदीश्वर चतुर्वेदी जो हैं, ये उनका अकाउंट है, वो लिख रहे हैं पहलगाम हमले के आतंकी अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं, हमें पहलगाम के आतंकी चाहिए। ये उन्होंने लिखा। सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, बुद्धिजीवी हैं, दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक पहलगाम के आतंकी पकड़ में नहीं आए, हमें आतंकी चाहिए। इस तरह का उन्होंने लिखा है। ये अनुराग शुक्ला जर्नलिस्ट हैं, इनका हैंडल है, इनका पेज है ये फेसबुक का। ये लिख रहा है अज्ञात बॉर्डर, ये कौन सी रिपोर्टिंग है? हम तो समझते थे कि भारत पाकिस्तान के सब बॉर्डर हम लोगों को ज्ञात हैं। ये टाइम्स नाउ के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर राउंड 2, अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान में घुसी सेना, इस तरह की बात इन्होंने चलाई। तो सवाल उठा अनुराग शुक्ला ने कि अज्ञात बॉर्डर कौन सा है जहाँ पर सेना घुस रही है। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं सम्राट मलिक, ये लिख रहे हैं कि भारत माता के लिए खून का एक एक कतरा न्योछावर कर देंगे। और इन्होंने एक ज्ञापन दिया है, जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा है और ये कह रहे हैं कि हमारी जो बहादुर फौज है उसने पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया है। देशवासियों को इससे तसल्ली मिली है। उसके बाद पाकिस्तान का हमारे देश पर हमला करना, जवाब में भारत का पाकिस्तान को सबक सिखाना युद्ध जैसा प्रतीत होता है। सम्राट मलिक कह रहे हैं कि उनके पास एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट हैं, एनसीसी में रहे हैं वो, अगर आपातकाल में ज़रूरत पड़ती है तो वो भी रक्षा के लिए सेना के साथ बॉर्डर पर जाने को तैयार हैं। ये उन्होंने लिखा है, ऐसा ज्ञापन दिया है और अपना एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाया साथ में और अपने लेटर हेड पे ये इन्होंने यहाँ ये ज्ञापन दिखाया है। और ये कुछ और पर्सनल चीज़ें लिख रहे हैं कुछ लोग। ये राष्ट्रहित सर्वोपरि नाम से है, फर्स्ट बाइट की
न्यूज़ शेयर की है इन्होंने। अमृतसर से जम्मू, पठानकोट से भुज तक 15 शहरों पर पाक के हमले, सभी को भारत ने निष्प्रभावी किया, ढाल बना सुदर्शन 400, ये इन्होंने चलाया है। और राकेश जैन लिख रहे हैं, अंदरूनी युद्ध के लिए भी तैयार रहना देशभक्तों, सब सांप एक साथ बिलों से निकलेंगे डसने की कोशिश में। ये राकेश जैन लिख रहे हैं, ये संभवतः बागपत के बड़ौद के रहने वाले हैं। और आचार्य राम गोपाल वार्ष्णेय, ये बागपत जिले के बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, रिटायर्ड हैं। लिखा है, अपने भारत देश के आर्म्स, देश की आर्मी और आर्मी के आर्म्स पर हमें गर्व है। कृपया कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर जवानों का उत्साहवर्धन करें। जय हिंद। विजयंत बेनीवाल जो है, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रहे हैं, लिख रहे हैं, सर्वशक्तिमान तस्वीर, असली नायकों को सलाम। हाई लेवल बैठक में देश के रक्षा मंत्री और सेना कमांडरों के चेहरे पर दिख रही मुस्कान आपको सुकून देगी। जब सेना मजबूती और तैयारी के साथ मैदान में हो तो सब कुछ अपने पक्ष में ही रहना है। तस्वीर इन्होंने शेयर की जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है सेना के अफसरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये आलोक वर्मा का हैंडल है, ये लिख रहे हैं फेसबुक, भारतीय किसान यूनियन लखनऊ ऐलान करती है कि जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना को खून अनाज देने का काम करेगी। जिला अध्यक्ष हैं ये लखनऊ के, इनका ये कहना है। और तांडव मचाया है, उसको ड्रोन से बांधकर कराची में फेंक देना चाहिए। फर्जी फेक न्यूज़ से आहत हैं ये किराए की बात से संबंधित पोस्ट आ गई है। ये यहाँ पर कुछ और पोस्ट देखते हैं हम आगे। ये शशांक त्यागी हैं, इन्होंने लिखा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का विचार आए तो तुर्की के बारे में दोबारा सोचिएगा। कल जो सीमा पार से ड्रोन आए थे वह तुर्की निर्मित ही थे, सारी दुनिया पड़ी है घूमने को। ये कह रहे हैं तुर्की घूमने मत जाओ, इससे तुर्की को लाभ मिलेगा, तुर्की हमारे खिलाफ काम कर रहा है। विवेक काजला लिख रहे हैं, आज के हालात में जो परिपक्वता होनी चाहिए वो तो कहीं दिखती नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। बेहूदगी और बेशर्मी जरूर झलकती है। इन नौटंकीबाजों को बहुत पहले ही हमने गंभीरता से लेना बंद कर दिया था। इंदिरा यादव कह रहे हैं, जिसको बहुत बुखार चढ़ा हो 2-4 रातें गुजार के आए बॉर्डर के सटे इलाकों में। ये इन्होंने लिखा है, हमारे जूते के नीचे पाक की मिसाइल, ये द जाट्स के नाम से एक फेसबुक पेज है, उस पर लिखा है इन्होंने, मिसाइल है, उसके ऊपर एक हमारा जवान खड़ा हुआ है। रिवरमैन रमनकांत हैं, ये युद्ध पे इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की इस संबंध में, भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है। ये संजीव पुंडीर हैं, इन्होंने लिखा है, जन्नत से फ़ोन आया है, धीरे धीरे भेजो, एक साथ इतनी हूरों का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। ये इन्होंने लिखा है। रवि राठी लिख रहे हैं, यही बात रवि राठी ने पोस्ट की है, जन्नत से फ़ोन आया है, धीरे धीरे भेजो, एक साथ इतनी हूरों का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। और ऋतु खंडूरी ने इस संबंध में कोई पोस्ट नहीं की है, ये चंबल में एंजॉय कर रहे हैं। मीनाक्षी भराला ने विजिट किया है, उसकी पोस्ट है। यशिका राणा मॉडल हैं, तो इन्होंने इस तरह का किया है। चौधरी वीर लिख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, जी न्यूज़ ने किया लाहौर पर कब्जा, आज तक 2.5 किलोमीटर पीछे। ये इन्होंने तंज कसा है कि आज तक 2.5 किलोमीटर पीछे चल रहा है और जी न्यूज़ ने कब्जा कर लिया है। बिल्लू सिंह भलसोना लिख रहे हैं, देश में मीडिया के नाम पर दैत्य खड़ा हो गया है, जो हर वक्त फेक वीडियो और 24 घंटे झूठ परोस रहा है। बहुत आहत हैं लोग इस बात से। आचार्य राम गोपाल वार्ष्णेय लिख रहे हैं, भारत में भारतीयता ही भारत को सुरक्षित रख सकती है, बाहरी आतंक को तो आंतरिक भारतीयता में सेंध लगानी होती है और वो आसानी से लग जाती है। राकेश जैन लिख रहे हैं, रिपोर्टर, अमित शाह जी सुनाए कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। मोटा भाई, कश्मीर में कुछ बड़ा नहीं, कश्मीर ही बड़ा होने वाला है, ये इन्होंने लिखा है। कल्पना से परे अकल्पनीय, ये डॉक्टर राजकुमार बजाज लिख रहे हैं। सेव इंडिया न्यूज़ ने वीडियो शेयर की है, भारत की 2 शेरनी से घबराई पाकिस्तानी सेना, दहशत से रो पड़े पाकिस्तानी सांसद। ये वहाँ के सांसद की वीडियो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इसके अलावा कुछ और देखते हैं हम। उत्तम सिंह लिख रहे हैं, कौन कौन जाकर आधी रात में भारतीय शेरों के करतब देखकर गौरव की अनुभूति कर रहा है, बोलो भारत माता की जय।
दिनेश विद्यार्थी ने लिखा है 10 मई 1857 क्रांति के जनक हवलदार शहीद माता दीन वाल्मीकि को शत शत नमन। दिनेश प्रकाश ने भी वही मैसेज लिखा है। जन्नत से फ़ोन आया है, धीरे धीरे भेजो, एक साथ इतनी हीरो का प्रबंध नहीं हो रहा है। अब तो शाखा लाहौर में लगेगी। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि विकास अंबोली लिख रहे हैं। और कुछ और सर्च करते हैं हम, अलग अलग तरीके से लोग लिख रहे हैं, प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं। शंभुनाथ शुक्ला संपादक रहे हैं अमर उजाला में, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने लिखा है मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया दोनों ही पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। देखिए उनकी तो आमदनी बढ़ रही है। जो जितना अधिक भय का माहौल पैदा करता है उतना ही अधिक उसे विज्ञापन मिलता है। लोग काम धाम छोड़कर टीवी में न्यूज़ चैनल या यूट्यूब से चिपके हैं। दोनों इस आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, क्योंकि जितना इनको देखोगे इतनी ही इनकी अधिक कमाई होगी। इस तरह का माहौल ना तो 1962 में था, ना 65 में, ना 71 में, ना 99 में। तब टीवी का बहुत शोर नहीं था और सोशल मीडिया तो था ही नहीं, इसलिए शांत बैठो। कुछ कर नहीं सकते तो अपने धन लाभ के लिए भय का माहौल तो मत ही बनाओ, ये इन्होंने लिखा है। नवीन चौधरी लिख रहे हैं वीकेंड शुरू हो गया, अगर आप पार्टी करने निकले हैं तो बाहर से निकलकर सीधे घर जाएं। ये नहीं कि गाड़ी लेकर बॉर्डर की ओर चल पड़े, उधर सक्षम लोग खड़े हैं। ये नहीं कि उनको बोले कि आज टैंक तेरा भाई चलाएगा। ये नवीन चौधरी जी ने लिखा है, लेखक है नवीन चौधरी। आलोक जैन ने लिखा है आज देश के प्रत्येक नागरिक को मालूम हो रहा होगा कि रक्षा यानी डिफेंस पर टैक्स का पैसा खर्च करना सबसे जरूरी होता है। अनय मिश्रा लिख रहे हैं पाकिस्तान का हाल, यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। जय हिंद। जर्नलिस्ट हैं अनय मिश्रा भी, इन्होंने लिखा है। अलका चौधरी ने लिखा है किसी भी तरह की अफवाह से खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। बिना सरकारी बयान के कोई भी गलत मैसेज शेयर न करें। सच्चे हृदय से भारतवासी और सेना की कामयाबी और सुरक्षा की प्रार्थना करते रहें। सामूहिक प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। रवि श्रीवास्तव जी जर्नलिस्ट हैं, अमर उजाला में एडिटर रहे, लिख रहे हैं युद्ध होगा या नहीं वक्त तय करेगा, लेकिन युद्ध से पहले जो युद्ध का अंजाम बता रहे हैं, कुछ तो बकवास कर रहे हैं, कुछ ने माफ़ी मांगी तो बाकी निर्लज निकले। उन्हें पहचानिए, ये देश के और देशवासियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनसे सतर्क रहना है, इनका जुलूस भी निकालना है। सरकार और सेना जो कहे वही अंतिम सच है। हमें यकीन है कि जो होना चाहिए वही होगा। यही हमारी खूबसूरती है और यही हमारी ताकत भी। तो देखिए तमाम लोग जो मीडिया इस वक्त कर रहा है उसके बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं। सत्येंद्र यादव ने लिखा है आज युद्ध कल बुध, इसी से आतंकवाद होगा अवरुद्ध, ये इनकी पोस्ट है। विशाल शर्मा लिख रहे हैं पाक होगा खाक, जय हिंद जय भारत, ये इन्होंने लिखा है। अमित अग्रवाल ने लिखा है मोदी सरकार के नेतृत्व में आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा भारत। जब देश में मजबूत सरकार हो, जब देश में मोदी सरकार हो। ये विधायक हैं मेरठ कैंट से अमित अग्रवाल जी, इन्होंने यूपीए और एनडीए के टाइमिंग की एक चार्ट बनाया है, यहाँ पे लिस्ट बनाई है। तो पॉलिटिकल क्रेडिट लेने के लिए पोस्ट डाली है इन्होंने। ये प्रदीप राघव ने अपना कोई ये ब्रांडिंग का पोस्ट डाला है। विभोर इंदुसित लिख रहे हैं, ज्योतिषी हैं ये मेरठ के, लिख रहे हैं युद्ध आरंभ, पाकिस्तान का सर्वनाश निश्चित, जय हिंद की सेना, ये इन्होंने लिखा है। तो अपने अपने तरीके से देख रहे हैं लोग। सिंगर अमित चौधरी अंतिल लिख रहे हैं चाल पड़ा हरी मिर्च, भोलेनाथ फौजियों की रक्षा करे, युद्ध की अग्रिम जीत की हमारे सैनिकों को अभी से बधाई। इस तरह की पोस्ट लिख रहे हैं लोग। तो ये सायरन के बारे में रीना शर्मा ने सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, तो एक अवेयरनेस के बारे में डाला है। सायरन बजने का क्या मतलब है, क्या करें क्या नहीं करें। सुबह की चाय लाहौर में लेंगे, एडवोकेट अंकुर चौधरी विर्क लिख रहे हैं, इंडियन आर्मी। डॉक्टर यूनुस खान लिख रहे हैं हिंदू मुस्लिम का खेल हो चुका है फेल, अभी भी वक्त है होश में आओ, आओ कर लो आपस में मेल, ये इन्होंने लिखा है। और नरेंद्र नाथ मिश्रा जर्नलिस्ट हैं दिल्ली के, लिख रहे हैं मामला सुलह शांति की ओर, इससे अधिक मामला बिगड़ने की आशंका नहीं, अगर होगा तो अच्छा होगा। 2 घंटे पहले इन्होंने लिखा है। दैनिक नवभारत टाइम्स के जर्नलिस्ट हैं दिल्ली के, इनका कहना है कि सुलह की तरफ चल पड़ी है बात। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, ऐसा होगा तो अच्छा होगा। तो जी राजेश भाई साहब, आपने देखी बहुत सारी पोस्ट, मिट्टी में मिला देंगे भारतीय सेना, ये विश्वबंधु शास्त्री लिख रहे हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं। आपने बहुत सारी पोस्ट देखी सोशल मीडिया में, लोग अपने अपने तरीके से लिख रहे हैं, अतिरेकपूर्ण बातें भी लिख रहे हैं, बहुत सारी फेक न्यूज़ भी चल रही हैं। अपने तरीके से लोग कहीं भी हमला करवा दे रहे हैं, कहीं भी बम गिरवा दे रहे हैं, कहीं भी ड्रोन गिरवा दे रहे हैं,
कोई सेना को इस्लामाबाद भेज दे रहा है, कोई लाहौर में एंट्री करा दे रहा है। तो किस तरह से देख रहे हैं, ये काम केवल सोशल मीडिया ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है इस वक्त। आप देखिए डॉक्टर साहब, ये पता है सरकार को कि ये जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, तो बहुत सारे लोग कुछ भी किए जा रहे हैं, और इसीलिए कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, और दूसरी विंग कमांडर व्योमिका सिंह है, तीसरे विक्रम मिस्त्री जी जो विदेश सचिव हैं, ये डेली जो 24 घंटे में जो भी कार्रवाई होती है उन सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं पूरी बात ये हुआ। और जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग देख मीडिया में बहुत सारी बात चलती है और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो एकदम उल्टा दिखाई देता है। तो इसीलिए लोगों को अब जो है नहीं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस गुस्सा है इस बात को लेकर कि तो सच पता कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल सच्चाई उसमें आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हाँ। और आप देखो और जैसे जैसे रात ढलती है तो लगता है कि भारत की सेना अभी इस्लामाबाद में घुस रही है, अभी लाहौर में घुस रही है। और डॉक्टर साहब जो जिम्मेदार चैनल है, मैं रात देख रहा, सुबह मेरी आँख खुली 5 बजे, तो उन्होंने लिखा कि 10 बजे तक भारतीय फौज लाहौर पहुंच जाएगी, है ना। हालांकि हम जिम्मेदार चैनल क्या, वो तो जी न्यूज ने दिखाया कि इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। एकदम इस तरह फेक कर रहे हैं, मतलब आप क्या करना चाह रहे हो। जबकि देखो भारत का युद्ध है, पाकिस्तान का युद्ध थोड़ी है। जो भारत में जिन आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को घटना को अंजाम दिया, भारत के तो टारगेट पे है कि उन आतंकियों को पाकिस्तान तो नेशनल नहीं कर सकता। और इसीलिए जो 7 मई को जो हमला हुआ, तो हमले में टारगेट तो वही थे जो आतंकवादी थे। भारत ने ऐसे भी नहीं किया कि जो पाक के आम नागरिक है वहाँ कोई मिसाइल छोड़ दी हो, उसके निशाने पे सिर्फ सरकार के निशाने पे सेना के लिए सिर्फ वो आतंकवादी है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान जो है बोगलाया हुआ, पर हमें लगता है कि आज भारत विश्व की बड़ी शक्ति है और सेना हमारी बहुत जिम्मेदार है और बहुत सशक्त है। सेना के शौर्य को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है। और जहाँ तक सरकार का मामला, तो सेना सरकार ऐसा नहीं करेगी कि कोई इस तरह की घटना होगी, वो जो भी कुछ कर रही है देश के हित में कर रही है। लेकिन इस तरह का जो पैनिक हो रहा है वो गलत है, लोग भयभीत हो रहे हैं। और जहाँ तक फेसबुक की बात है, सोशल मीडिया पर जो लिख रहे हैं, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज है, ये युद्ध के दौरान बहुत खतरनाक गलत होती है, बिल्कुल गलत होती है। इससे जनता गुमराह होती है, तमाम तरह की अफवाहें फैल सकती हैं। चूंकि ये काम दोनों तरफ हो रहा है, ये पाकिस्तान के भी तमाम ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पे लोग एक्टिव हैं, वो इस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं। बहुत सारा वीडियो बनाए जा रहे हैं, एआई का इस्तेमाल करके वीडियो बनाए जा रहे हैं। गाजा के वीडियो, रशिया और यूक्रेन के युद्ध के वीडियो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, और पाकिस्तानी हैंडल से भी ट्वीट किए जा रहे हैं कि भारत के शहरों में घुस गई है पाकिस्तान की सेना, भारत के फला शहर पे हमला कर दिया, फला शहर पे कब्जा कर लिया है, और पाकिस्तान ने उनके लड़ाकू विमान गिरा दिए हैं। इस तरह की फेक न्यूज़ पाकिस्तान की तरफ से भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही हैं, और ये काम हमारे यहाँ भी हो रहा है। तो दोनों तरफ से जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो लोगों के लिए ये यकीन करना, ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि सच क्या है। अब जैसे आज ही मेरे एक साथी ने कहा मुझसे कि पाकिस्तान की जो सेना के जो जनरल हैं वो तो देश छोड़ के भाग गए हैं, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का सुराग नहीं लग रहा है वो कहाँ पे हैं। तो मैंने कहा ये खबर आपको कहाँ से पता चली? उन्होंने कहा कि ये सब सोशल मीडिया में चल रहा था। तो इस तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन है, इस तरह की जो गुमराह करने वाली बातें हैं, वो दोनों तरफ से चल रही हैं। पाकिस्तानी हैंडल से भी चल रही हैं इस तरह की बातें कि उसमें जैसे कल हमने कई जगह ये भी देखा कि कल सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं थे, कहीं व्यस्त रहे होंगे, तो वो ये भी चल रहा था कि डर की वजह से मोदी नहीं आए सर्वदलीय बैठक में। पाकिस्तानी हैंडल से ये बातें चल रही थी, और पूरे देश में इसके बावजूद कि प्रशासनिक मशीनरी बहुत अलर्ट हो गई है। और ये कहा गया है लोगों को, फेसबुक और ट्विटर पेजेस पे लोकल साइबर सेल जो है वो मॉनिटरिंग कर रही हैं। मेरठ में हाई अलर्ट पे है, मेरठ का जो है हिस्टोरिकल नौचंदी मेला है वो स्थगित कैंसिल कर दिया गया है फिलहाल, और रात भर चेकिंग होती है। बहुत सारी चीज़ों पे संदिग्ध लोगों की जांच हो रही है, वाहनों की जांच हो रही है। तमाम प्रोग्राम जो रैलियाँ थी जो होनी थी, रामविलास सुमन का प्रोग्राम था, जो सांसद हैं सपा के, यहाँ पीढ़ी की पंचायत थी, वो सब कैंसिल हो गए हैं, वो सब निरस्त कर दिए गए हैं। और ख़ास बात ये है कि एक हफ्ते के लिए IPL भी टल गया है देश में। और धन सिंह कोतवाल, क्योंकि धन सिंह कोतवाल प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके योद्धा थे, आज उनकी जयंती भी थी, आज और कल सब प्रोग्राम कर दिए। डॉक्टर साहब अभी देखो, जो हम 3 दिन से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमा सिंह और जो विदेश सचिव विक्रम जी, उनके लगातार गुस्सा लोगों में है, जो लगातार ये वीडियो चल रही है इस तरह की। आज आपने जो पढ़ा आपकी सोशल मीडिया में जो आपने दिखाया, तो टोटल वो लोगों में गुस्सा ही है, क्योंकि लोग वो चैनल देख रहे हैं फेक न्यूज और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनमें एकदम अलग हो रहा है, तो इसलिए गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं तमाम लोग फेक मीडिया को लेकर, कितने गुस्से में हैं।
तो दोस्तों, जो सेना की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसी पे भरोसा कीजिए, या आपके इलाके के जो जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान हैं अगर वो लोकल लेवल पे कोई इन्फॉर्मेशन जारी कर रहे हैं तो उसी पे भरोसा कीजिए। और सिटीजन जर्नलिज्म जो कर रहे हैं लोग, उनसे थोड़ा ये अपील है हमारी कि वो इस तरह से चीज़ें लिख रहे हैं जैसे वो मौके पे मौजूद हैं, और जैसे बहुत बड़े मीडिया हाउस और बड़े मीडिया नेटवर्क के वो जिम्मेदार आदमी हैं और वो खुद देख रहे हैं सारी चीज़ों को, इस तरह से पूरा ऑथेंटिकेट करके शेयर कर दे रहे हैं। तो अपनी वॉल पे कुछ भी शेयर करने से पहले 10 बार सोचिएगा कि आप क्या शेयर कर रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं। आप धैर्य रखिए, एकता बनाए रखिए, कोई अफवाह मत फैलने दीजिए, सुरक्षित रहिए, और जो इंस्ट्रक्शंस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की तरफ से आते हैं उनको फॉलो कीजिए। इस वक्त देश में एकजुटता के साथ, धैर्य के साथ, मजबूती के साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है। मिस इन्फॉर्मेशन से बचना बहुत जरूरी है। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।